हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप लोग जहां होंगे वहां सुरक्षित होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे चतुर्भुज पर, यानी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, चतुर्भुज जो है ये आपके 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित जो सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट में होते हैं वो 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, ठीक, जहां से सवाल आपका बनता है। तो एक एक चतुर्भुज पे चर्चा करते हैं। यहाँ आप केवल फार्मूला को देखेंगे, ठीक ना। तो स्पेशली फार्मूले को, ताकि सभी चीजें एक जगह रहें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि नहीं किसमें क्या क्या अंतर है, ठीक। तो चलिए चर्चा करते हैं शुरू। देखिए यहाँ है सबसे पहले 4 भुजाओं से मिलकर बनी ज्यामिति आकृति, यानी जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जो 4 भुजाओं से मिलकर के बना रहता है उसी को हम कहते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज जो है निम्न 5 प्रकार के होते हैं। देखने वाली बात है, चतुर्भुज जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, और एक चीज इसमें जो मेन कॉमन बात है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आपका ए बी सी डी एक यहाँ वर्ग है, वर्ग की बात कर रहे हैं स्क्वायर में, ठीक ना। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो अगर आपका कोई एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होंगी। अगर मान लीजिए कोई एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यह भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा, यानी पूरी सब कुछ 3 सेंटीमीटर। तो यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक। विकर्ण जो इसके होते हैं, विकर्ण प्यारे बच्चों ये इसका यही विकर्ण है। विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब यही, ये 90 डिग्री होगा, इसी पे समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटते हैं। अब इसमें जो इसका कोण होता है, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसलिए इसमें अगर कभी भी हम देखेंगे तो दो आपका ट्रायंगल दो बन रहा है, ठीक ना। उस तरीके से तो इधर देखे तो और भी कई, लेकिन अगर दो ट्रायंगल बना के देखेंगे तो इधर भी एक इधर और एक इधर। चलते हैं आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है इसका भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी ए गुणे ए। अगर यहां मान लीजिए 3 अगर भुजा है तो 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, 9 वर्ग सेंटीमीटर। और एक इसका एक फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो इस फार्मूले को, तो दो चीजें इसमें हैं। तो जब भी इसके क्षेत्रफल की बात हो तो आपका भुजा स्क्वायर फिर बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो दोनों पे सवाल, मान लीजिए कभी ये सवाल में दे दे कि भैया उसका विकर्ण दे दे, कहे क्षेत्रफल क्या होगा, तो विकर्ण का वर्ग करिए, 2 से भाग दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ, परि माने चारों, माप माने मापना। परि का मतलब चारों तरफ, माप माने मापना। तो आप चारों तरफ मापिए, यानी जैसे अगर यह 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, इसीलिए 4 गुणे भुजा होता है। परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों विकर्ण। विकर्ण इसमें होता है √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा, इसको जानते रहिए। इसके बाद यहाँ जो लिखा गया है, ये लिखा गया भैया ए से डिनोट करते हैं एरिया को, पी से डिनोट करते हैं यानी पेरीमीटर परिमाप को, और डी से डायगोनल यानी विकर्ण को डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं रेक्टेंगल में। आज हम लोग केवल सूत्रों पे चर्चा करेंगे और पांचों का इकट्ठा एक साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद एक एक देखेंगे। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिएगा, मान लीजिए यही ए बी सी डी है। तो ध्यान देने वाली जो इसमें बात है, इसका भी प्रत्येक कोण, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक ना। ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी अगर यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर, यह 4 है तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। अच्छा यही अंतर होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती। अच्छा डायगोनल्स जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। और प्रत्येक कोण यानी ए वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री, और ए भी आपका 90 डिग्री समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई।
मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर है, तो 3 चौको 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। परिमाप क्या है, 2 है यहाँ, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो 4 धन 3 सेंटीमीटर, 4 3 7, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 3 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अच्छा विकर्ण इसमें जो होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। मतलब अगर आप इसको देखेंगे, इसको यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन गया ये, तो कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है, तो ये आपका डायगोनल हो गया। बस बात खत्म। विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई की स्क्वायर धन चौड़ाई की स्क्वायर। बस इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं रेक्टेंगल के बाद हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज, इसमें कौन कौन से फार्मूले आपके यूज होंगे। तो इसे अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ट्रेपेजियम में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब जितने दूरी इसकी उतने दूरी इसकी। आमने सामने की भुजाएं कोई एक युग्म, आमने सामने का कोई एक युग्म समानांतर होता है, दोनों नहीं, कोई एक युग्म समानांतर होता है। अब देखिए इसमें आपका ए बी सी डी, और यहाँ ये जो है यानी ऐसी भुजा जो समानांतर नहीं, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी उनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो बीच की दूरी होगी, यानी आरएस, जो यही तो दूरी है। तो इसमें दो फार्मूला, एक आपका क्षेत्रफल और एक असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो दोनों पे आपका सुपर टेट में सवाल बनता है प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग, यानी ए अगर ए है और ए बी है, ए प्लस बी इंटू एच। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। और इसके बाद दूसरा समानांतर भुजाओं, जो असमांतर, समानांतर नहीं, समानांतर ए है, असमानांतर यानी इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आरएस की लंबाई होती है क्या, 1/2 ए प्लस बी। क्षेत्रफल में उसी में एच से गुणा हो जाता है, बस इतना जानते रहिए, बाकी वही रहेगा, क्षेत्रफल में एच से गुणा हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो बार बार पूछा जाता है आपका सुपर टेट में, ठीक ना। सुपर टेट के कार्यक्रम में ये चीजें आपकी रहेंगी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज प्यारे बच्चों, जिसे पैरालीलोग्राम कहते हैं। तो पैरालीलोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ई कोण जितना रहेगा वही ए कोण होगा, ए कोण जितना रहेगा वही ए कोण होगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार, आधार प्यारे बच्चों इसमें क्या है, आधार 2 है और हाइट h है, तो यानी सॉरी आधार b है और हाइट h है, तो b इंटू एच, यही बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। और परिमाप, परिमाप आपका प्यारे बच्चों सेम डिक्टो यही वाला परिमाप होता है जो इसमें है आपका आयत में, जो रेक्टेंगल में, यानी 2 गुणे ए प्लस बी, यानी इसका ए जो ए प्लस बी कहाँ, ए प्लस बी, यानी ए वाला ए और ए बी, ए प्लस बी एकदम सेम, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, इसमें देखते हैं समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज यानी रंबस, रंबस में आपका यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और मेन चीज चारों भुजाएं समान हो। जैसे इसमें चारों भुजाएं समानांतर, समान नहीं प्यारे बच्चों, समानांतर तो है लेकिन समान नहीं है। जैसे ये ए है ये बी है, तो ए भी आपका ए, आमने सामने वाला तो बराबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें यही चीज, जैसे वर्ग में हम लोग नहीं देखे थे कि वर्ग में सब बराबर था, और आयत में हम लोग देखे थे तो बराबर नहीं था, वही सेम कंडीशन यहाँ वर्ग वाली है एकदम। इसके बाद यहाँ देखिए ए है, ए भी ए रहेगा, ए भी ए भी ए और ए भी ए, और ये हाइट एच। तो इसमें विकर्णों की जो लंबाइयां होती हैं, यानी ए, इसमें विकर्णों की लंबाइयां समान नहीं होती, यानी भिन्न भिन्न होती हैं। और जो इसका क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, और यानी विकर्ण 1/2 गुणे
यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक ना। D1 इंटू D2, एक ए D1 हो गया, एक ए D2 हो गया। और बाकी आपका सेम ये वाला फार्मूला बेस इंटू हाइट वाला जिसे लगता था उस तरीके से, अगर मान लीजिए बेस दिया है तो ये वाला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आपका परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, ये वाला आपका कार्यक्रम सेम डिक्टो यहाँ से मैच है, ठीक ना। जैसे परिमाप इसमें आपने देखा तो ऐसे सेम। तो ये रहा कि आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं हम फार्मूले को कैसे याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो 5 प्रकार के चतुर्भुज हो गए आपके, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया और आपका रंबस हो गया। ये 5 प्रकार के वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। प्यारे बच्चों इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब यहीं से नहीं, इसी फार्मूले पे आपका रहेगा जो प्रश्न बनेगा, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।